24 इंडिया लाइव न्यूज। कंट्री में जाके जहाँ पे 100 से ऊपर कंटेस्टेंट थे, अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग रिप्रेजेंट करने आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने भारत का नाम वहाँ रोशन किया है। मैंने एक टाइटल नहीं, मैंने 4 टाइटल वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं मिसेस रनर अप 3rd रैंक पर मैं आई हूँ। उसके बाद मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मैंने जीता है। उसके बाद मिसेस यूनिवर्स ब्रिलियंस का अवार्ड लेकर आई हूँ और टॉप 25 में भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना देश का नाम रोशन करके आया है। काफ़ी कॉम्पिटिटर आपके साथ में थे, कई देशों के महिलाएं थी, कितना चैलेंजेबल काम था? बहुत चैलेंजेबल था बिकॉज ये 7 दिन का पूरा काम था। बिकॉज इसमें एक हम लोगों को सब्जेक्ट मिला था डोमेस्टिक वायलेंस का। उसके ऊपर भी आप लोगों को हमारे आसपास बोलो या हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जिस टाइप की डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी शिकार होता है, तो उसके ऊपर अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चों को अगर बचपन से ही सिखाओगे तो उसे कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये मेरा टॉपिक था। सेल्फ डिफेंस को मैंने चूज़ किया था और बहुत सारे स्कूल में जाके मैंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का मतलब ट्रेनिंग दिया था। आज रमाबाई अम्बेडकर का दिन है। मैडम, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष जब बड़ा बनता है तो महिला का हाथ रहता है। आपकी इस कामयाबी के लिए क्या कहना चाहती हैं? ऑफकोर्स मतलब मेरे परिवार का, मतलब मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मेरे बच्चों के बिना सपोर्ट के साथ मैं नहीं कर पाती। और मेरी फैमिली का मेघा कपूर अमेजर, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने मुझे बहुत ये किया कि आप जाओ, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करो, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। तो जीतना तो इतना आसान नहीं था। वो टॉप 5 मिसेस यूनिवर्स का टाइटल होता है, टॉप 5 विनर्स होते हैं। उसमें होता है एक विनर और एक होता है मिसेस यूनिवर्स 1, मिसेस यूनिवर्स 2, 3 और 4। तो मैंने 3rd रैंक पोजीशन लिया है। तो ये बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है। बिकॉज अपने बिना परिवार के आपके लिए ये खुशी किसी काम की नहीं है। तो थैंक्स टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स। मेरे अगला कदम क्या रहेगा? आज रमाबाई अम्बेडकर जयंती का दिन है, महिला का आज महत्वपूर्ण दिन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी ऑफकोर्स औरतों ने अपने हर औरत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का। तो औरतों ने वो प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहिए, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैं मिसेस महाराष्ट्र विनर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस महाराष्ट्र से मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए जाऊँगी। मिसेस यूनिवर्स मतलब आप लोगों को पता होगा ब्रह्मांड सुंदरी। तो ये टाइटल लेकर आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं अपने नागपुर ऑरेंज सिटी से आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। और 45 साल के बाद पहली बार कोई ऐसा इंडियन वुमेन जो है उसको एक नहीं बल्कि 4 अवार्ड अपने नाम के, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, ये तो मैंने तो मेहनत किया था। ऑफकोर्स मेरी जो नेशनल डायरेक्टर है मोहिनी शर्मा, मिसेस इंडिया INC की जो ओनर है, उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया। रैम्प वॉक से लेकर स्कीइंग से लेकर एवरीथिंग मतलब डाइट प्लान, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप समझ सकते हो कि पूरे दुनिया से 100 के ऊपर कंटेस्टेंट थे, उसमें से मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का, आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड लेकर आई। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, आपको ये मीडिया के थ्रू जितने भी यंग जनरेशन देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि थोड़ा वर्टिकल क्रॉस बनने के सफर में आपको कितनी परेशानी आती है और उन सब चीज़ों को आप किस तरह से फेस करते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमें कुछ दिखाने के लिए करता है। आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक किरण मिलनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। आपको एक मौका भी मिला तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक मौके की जो एक मौका आता है हमारे पास चल के, ऊपर वाला भी वक्त देता है, हमको बोलता है ये कर लो, ये करो, अपन नहीं करते। बट मेरा हर यंगस्टर्स को ये बोलना है, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अपने सक्सेस को पा सकते हो। और साथ में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बिना फैमिली का मैं ऐसा कर लूँगी, वो कर लूँगी, इम्पॉसिबल है। तो हमारी फैमिली हमारे साथ होना चाहिए। बिकॉज जब आप जीत कर आओ तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? बिकॉज आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी लॉयल फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जोया जी, एक सवाल ये भी था कि आपके पदचिन्हों पे और भी महिलाएं चलनी चाहती हैं, क्या नागपुर में इस प्रकार की कोई एकेडमी खोलने का आपका भविष्य में विचार है? देखिए, एकेडमी की तो बात नहीं करती। मेरा जो मोटो है वो मेरा फाउंडेशन को लेकर है। मेरा कारा मुझसे बन पड़ेगा उन लोगों के लिए। मैं एक
आर्थिक व्यवस्था बोलो या फिर उनको काम रोजगार लगा के दूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मैं अगर मिसेस यूनिवर्स भी बन के आई हूँ तो मॉडलिंग इज द सेकंड पार्ट। मॉडलिंग में जाना है नहीं जाना ये मेरा सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट मेरा फाउंडेशन को मुझे ऊपर लाना है मतलब आप कि मैं लोगों के लिए फाउंडेशन काम के करना माध्यम चाहती से हूँ। सबके लिए करेंगे। ऑफकोर्स मेरे फाउंडेशन के माध्यम से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उन लोगों के और लिए स्वयं अब हमने सुना है कि आप इक्वलिटी पे बिलीव करती है, मतलब 50% लेडीज और 50% जेंट्स जो है उनके कॉम्बिनेशन को लेके चलती है। ऑफकोर्स बिकॉज किसी भी क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है औरतें तो आगे है ही, पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम मेन के बिना काम कर लेंगे। तो ऑफकोर्स इक्वालिटी, बिकॉज अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा और बेटी इक्वल है, दोनों को इक्वल ही समझो तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। आपको भारत देश का संविधान का कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है, ऐसा बोल ही नहीं सकती कि किसी भी लड़की को संविधान का फायदा नहीं हुआ है। मतलब फायदा तो हर किसी ने उठाना चाहिए, अगर नहीं भी उठाते तो हर भारत की लड़की को मैं कहूँगी कि संविधान का फायदा उठाओ। सिराज सर, आपके लिए एक सवाल होगा कि बीइंग अ हस्बैंड, आप एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आज इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाए हैं, तो ऐसे ब्यूटी पेजेंट में आप सपोर्ट करने गए थे तो कैसा आपको मतलब महसूस किया आपने? मैंने तो सबसे पहले इसको रिलेशन मेंटेन करना ही सिखाया वहाँ पे। जी, डे वन से जिस दिन हम लोग एंट्री किए उसी दिन से वर्कआउट चालू हो गया था उनका। वो मैनेजमेंट मैंने पढ़ लिया था उनके दिमाग को कि ये डे वन से सब कैच कर रहे हैं। तो कई लोग क्या करते थे, इंडिया की 10 लड़कियाँ तो इंडिया ग्रुप बना के बैठी, फॉरेन के तो ग्रुप बना के। अरे फॉरेन India Live News.